अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 ड्रग एडिक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपसे पैराग्राफ नंबर 3 को डिस्कस किया था, लेकिन जो वोकैबुलरी थी वो मैंने आपको पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 दोनों की कल पिक्चर में भेज दी थी। तो इसलिए आज वोकैबुलरी के लिए मैं अलहदा तस्वीर नहीं भेजूंगा, बल्कि वही वाली जो पिक्चर वो मैं आपको दोबारा सेंड करूँगा, तो वहाँ से पैराग्राफ नंबर 4 की वोकैबुलरी को नोट कर लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 ड्रग एडिक्शन का पैराग्राफ नंबर 4। क्या जी, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, रिहैबिलिटेशन बहाली के सेंटर्स मराकज़ आर द बेस्ट प्लेसेस। बहाली के मराकज़ वो बेहतरीन जगह हैं फॉर द रिकवरी प्रोसेस। रिकवरी का मीनिंग कल क्या लिखा था जी? सेहतयाबी। प्रोसेस अमल। बहाली के मराकज़ सेहतयाबी के अमल की बेहतरीन जगह हैं ऑफ द एडिक्ट्स, नशे के आदी अफराद के लिए। बहाली के मराकज़ नशे के आदी अफराद की बहाली के अमल के लिए बेहतरीन जगह हैं। कंप्लीट मेडिकल स्पॉट, कंप्लीट मुकम्मल, मेडिकल तिब्बी स्पॉट इमदाद, मुकम्मल तिब्बी इमदाद एंड गाइडेंस और रहनुमाई इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल, मुहैया की जाती है इन लोगों को इन दीज सेंटर्स, इन मराकज़ में। कंप्लीट मेडिकल स्पॉट एंड द गाइडेंस, मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर, मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई इन लोगों को इन मराकज़ में मुहैया की जाती है। ड्रग अब्यूज़र, नशे का गलत इस्तेमाल करने, ड्रग नशा आवर अद्वियात का अब्यूज़र गलत इस्तेमाल करने वाले, नशावर अद्वियात का गलत इस्तेमाल करने वाले, देयरफॉर इसलिए मस्ट बी टेकन उन्हें ले जाना चाहिए टू प्रॉपर मुनासिब एंड सर्टिफाइड और मुस्तनिद रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बहाली के मराकज़ में। ड्रग अब्यूज़र्स देयरफॉर, नशे के आदी अफराद को इसलिए नशे के आदी अफराद को मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड द सर्टिफाइड रिहैबिलिटेशन सेंटर, इसलिए नशे के आदी अफराद को मुनासिब और मुस्तनिद बहाली के मराकज़ में ले जाना चाहिए। वेयर, जहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर इज़ अवेलेबल फॉर दैम, जहाँ पर मुनासिब इलाज और मालजा, ट्रीटमेंट एंड क्योर, इलाज और मालजा इज़ अवेलेबल फॉर देम, इनके लिए दस्तयाब होगा। हाउ एवर, ताहम, दिस रिक्वायर, ताहम इसको ज़रूरत है रैपिड, तेज़ या जल्द आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त की, ऑफ द प्रॉब्लम, उस मसले की जल्द शनाख्त की, ऑफ द ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत की। भाई यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी कि अगर आप उन लोगों का इलाज करना चाहते हैं जो कि ड्रग्स का शिकार हो चुके हैं, जो कि ड्रग के एडिक्ट बन चुके हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट का, उनकी रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में जो सबसे अहम प्रोसेस है वो ये है कि उस प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन की जाए कि जिसकी वजह से वो नशे की आदत का शिकार हो गए। जैसे आपने पिछले बहुत से फैक्टर्स पढ़े हैं कि वेदर के वो जो नशे की आदत का शिकार हुए हैं उन्हें कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं या उनकी कुछ कंपनी ख़राब है, तो जो भी मेन कोर, जो भी कोर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो दोबारा से नशे का में मुब्तला हो सकते हैं। क्या जी, हाउ एवर, ताहम, दिस रिक्वायर रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द ड्रग एडिक्शन, ताहम इसमें नशे के आदत के मसले की जल्द शनाख्त एंड द फुल कोऑपरेशन और मुकम्मल ताउन ऑफ द विक्टिम, नशे के आदी शख्स का, विद द टीम ऑफ दिस सेंटर, इन मराकज़ के अमले के साथ। टीम का मतलब क्या होता है जी? अमला। कह रहे जी, ताहम इस सारे अमल को नशे की आदत के असल मसले की जल्द शनाख्त और नशे के आदी शिकार का इन मराकज़ के अमले के साथ मुकम्मल ताउन ज़रूरी है। यानी दो बातों की यहाँ पे बात किया कि दो काम बहुत ज़रूरी हैं इन रिहैबिलिटेशन के मराकज़ में। एक तो क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि नशे के आदी शख्स के मसले की शनाख्त कि उस बंदे के साथ मसला क्या है, और दूसरी चीज़ कि वो जो विक्टिम है, वो जो नशे का आदी शख्स है, वो खुद ठीक भी होना चाहता हो, वो कोऑपरेट करे, यानी जो गाइडलाइंस उसको टीम्स दे रही हैं इन सेंटर्स की, वो उन गाइडलाइंस के ऊपर अमल भी करे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये पैराग्राफ नंबर 4 करेंगे, साथ में आज हम इसकी पढ़ेंगे ग्लोसरी। ठीक है, कल मैं आपको 5 और 6 पैराग्राफ दोनों इकट्ठे पढ़ाऊंगा, तो आज मैं आपको ग्लोसरीज की करवा रहा हूँ।
एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का आपने मीनिंग पढ़ा जी मुकम्मल, कंप्लीट और द परफेक्ट। इन्फ्लुएंस असर, हैव इफेक्ट अपॉन किसी चीज़ के ऊपर आपका कोई असर हो, से क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस। टैबो ममनुआ, फॉरबिडन क्यूरेटिव, ठीक है, क्यूरेटिव का मतलब क्या होता है हीलिंग, ठीक है, दुरुस्त करने का जो इलाज कह लें। रिहैबिलिटेशन बहाली, रिकवरी। रिलैप्स आपने भी पीछे पढ़ा है, रिलैप्स का मीनिंग क्या होता है दोबारा मुब्तला होना, गो बैक टू। रिलैप्स का मीनिंग क्या है जी दोबारा मुब्तला होना। ओके स्टूडेंट, साथ में अब इसके साथ करेंगे कंप्रीहेंशन नंबर 14। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।